जय हिंद। हम लोग घटना चक्र का ज्योग्राफी रिवीजन चल रहा है। ज्योग्राफी में हम लोग आज प्लेट्यू पढ़ने वाले हैं, जो इंडिया का फिजिकल डिवीज़न है उसके मार्फत प्लेट्यू को हम समझने वाले हैं। प्लेट्यू के बारे में, द इंडियन पेनिनसुला was formed around 3600 million years ago। ये 3600 मिलियन ईयर्स को फॉर्म हुआ। इन द क्रिटेशियस पीरियड इट वाज अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। ये कार्बोनीफेरस पीरियड में इट वाज अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। गोंडवाना लैंड इन द कार्बोनीफेरस पीरियड, उसी कार्बोनीफेरस पीरियड में जब ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा था इसमें, तो कोल का फॉर्मेशन हुआ। कहाँ कहाँ? दामोदर में, सोन महानदी में, वर्धा गोदावरी बेसिन में। Whereas in Cretaceous period, bulk of volcanic eruptions leads to the formation of Deccan Trap। कार्बोनीफेरस पीरियड में कोल का फॉर्मेशन होता है। कहाँ कहाँ? दामोदर, सोन महानदी, वर्धा गोदावरी बेसिन में। और क्रिटेशियस पीरियड में वॉल्केनिक इरप्शंस के वजह से डेक्कन ट्रैप का फॉर्मेशन होता है। मतलब एक बात देखिए, डेक्कन ट्रैप का फॉर्मेशन जो है वॉल्केनिक है, वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से होता है डेक्कन ट्रैप का फॉर्मेशन। द डेक्कन प्लेट्यू is a part of Indian shield। It was made up of basaltic lava। The Deccan Trap was stated to form approximately 66.25 million years ago। ये लगभग 66 मिलियन साल पूर्व डेक्कन ट्रैप बना हुआ है, तब से बन रहा है। द पेनिनसुलर प्लेट्यू कंसिस्ट ऑफ बोथ ब्रॉड एंड सैलो वैलीज। जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है वो दो तरीके, ब्रॉड भी है और सैलो वैलीज में भी है। राउंड टॉप हिल्स। द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। दो पार्ट में पेनिनसुलर प्लेट्यू डिवाइडेड है। कौन कौन से दो पार्ट हैं? देखिए, एक सेंट्रल हाईलैंड है, दूसरा है डेक्कन ट्रैप, डेक्कन प्लेट्यू। फर्स्ट सेंट्रल हाईलैंड, नेक्स्ट डेक्कन प्लेट्यू। द पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू lying to the north of Narmada River, covering the major area of Malwa Plateau, is known as Central Highland। The part of Peninsular Plateau lying north of the Narmada River, देखिए ये इंडिया का मैप, और यहाँ पे देखिए नर्मदा ऐसे बह रही है। तो इसके नॉर्थ का जो ये अपर वाला हिस्सा, ये वाला हो गया, इसके नॉर्थ में ये हो गया आपका सेंट्रल हाईलैंड, सेंट्रल हाईलैंड का। और ये साउथ वाला जो हिस्सा हो जाएगा, ये हो जाएगा डेक्कन प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू, सेंट्रल हाईलैंड। द सेंट्रल हाईलैंड आर ब्रॉड टुवर्ड्स द वेस्ट एंड स्टार्ट्स नैरोइंग डाउन टुवर्ड्स द ईस्ट। वेस्ट के साइड में ये, अगर यहाँ से मान लें हम, तो जो वेस्टर्न साइड है इसका, तो वहाँ पे इधर वेस्ट साइड में ये ब्रॉड रहेगा, और ईस्ट की तरफ जैसे जैसे जाएगा वैसे नैरो होता जाएगा। द ईस्टर्न एक्सटेंशन ऑफ सेंट्रल हाईलैंड इज समटाइम्स लोकली नोन एज बुंदेलखंड। इसका जो पूर्वी हिस्सा है, एक्सटेंशन है, वो सेंट्रल हाईलैंड का, उसमें बुंदेलखंड और बघेलखंड के नाम से वो जाना जाता है। देखिए, बुंदेलखंड और बघेलखंड, ये वाला बुंदेलखंड रीजन है और ये वाला बघेलखंड रीजन है। द रिवर
दामोदर ड्रेन्स द छोटा नागपुर प्लेट्यू। दामोदर नदी जो है वो छोटा नागपुर प्लेट्यू से अपना पानी बहाती। देखिए छोटा नागपुर प्लेट्यू कहाँ पे है, ये है छोटा नागपुर प्लेट्यू, ऐसे दामोदर बहती है प्लेट्यू, विच इज ए पार्ट ऑफ सेंट्रल हाईलैंड। द छोटा नागपुर प्लेट्यू एक्सटेंड फ्रॉम रांची इन झारखंड, रांची से होते हुए हजारीबाग, संथाल परगना, पलामू, धनबाद, सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट एंड पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट इन वेस्ट बंगाल, यहाँ से होते हुए गुजरती है। कवरिंग एन एरिया ऑफ 87,239 स्क्वायर किलोमीटर। The Chota Nagpur Plateau comprises of various other plateaus of different heights. छोटा नागपुर प्लेट्यू और कई प्लेट्यूज से मिलकर बना है जो अलग अलग हाइट्स के हैं। इन द सेंट्रल वेस्टर्न पार्ट ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू पैटलैंड इज फाउंड विच इज मैक्सिमम हाइट ऑफ 1100 मीटर। 1100 मीटर की एक पैटलैंड फाउंड की जाती है। ऑल अराउंड दिस प्लेट्यू स्पैन्स आर फाउंड एंड शार्प ब्रेक इन द स्लोप्स आर मार्क्ड बाई स्टिप स्कार्प्स। बहुत मतलब सटीक और बहुत ही फाइन साप्स एजेस पाए जाते हैं। द सेंट्रल हाईलैंड कंसिस्ट्स ऑफ रिवर लाइक चंबल, सिंध, बेतवा, केन विच फ्लोज फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ फैलता है, बहता है इस तरीके से, ऐसे चंबल भी ऐसे, केन, टोन, सोन, बेतवा, Sindh, being a proving factor which thus being a proving factor of the slope of the region, मतलब स्लोप उसका उस तरफ है, ये इसका बात का सबूत है। द मालवा प्लेट्यू, कौन सा प्लेट्यू? मालवा प्लेट्यू की लंबाई है 530 किलोमीटर, इसकी चौड़ाई है 390 किलोमीटर, मतलब लगभग 500 या 550 किलोमीटर लंबा है और 400 किलोमीटर चौड़ा मान लो। Covers approximately 1.5 lakh square kilometer area of peninsular India. Its borders are determined by Aravalli in north. इसके नॉर्थ में क्या है? नॉर्थ में अरावली है, फिर विंध्य इन साउथ है, बुंदेलखंड प्लेट्यू ईस्ट में है। तो ये बीच का रीजन क्या हो जाएगा? मालवा। कौन सा हम लोग देख रहे थे? मालवा ही होगा वैसे तो, हाँ मालवा प्लेट्यू, यस मालवा, क्योंकि अरावली, बुंदेलखंड और क्या नाम है इसका, विंध्य रीजन, ये विंध्य रीजन है, ये बुंदेलखंड है, ये इसका अरावली है, तो इसके बीच में मालवा ही लाई करेगा। द डेक्कन प्लेट्यू इज ए ट्रायंगुलर फॉर्मेट। डेक्कन प्लेट्यू ये देखो ट्रायंगल सा ऐसे बना रहा है ना, सिचुएटेड साउथ ऑफ द रिवर नर्मदा। अभी जो हमने नर्मदा रिवर पढ़ा कि ऐसे बह रही थी, उसके साउथ में नॉर्थ में सेंट्रल हाईलैंड था, और उसके साउथ में क्या हो जाएगा अब? डेक्कन प्लेट्यू, डीपी इज अ ट्रायंगुलर लैंडफॉर्म साउथ ऑफ नर्मदा river. The range's flanks its broad views in north of Satpura range, while Mahadev, Kaimur and Meghal ranges forms its eastern extension. The Deccan Trap, where black soil or regur is found, which was formed as a result of weathering of lava basalt obtained by volcanic eruption. देखिए पूरे डेक्कन ट्रैप का अभी हमने पढ़ा ही था कि डेक्कन ट्रैप जो था वो वॉल्केनिक इरप्शन से बना हुआ है, उसमें से उसी वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से यहाँ पे रेगुर सॉयल या ब्लैक सॉयल पाई जाती है, जो कि कॉटन के लिए बहुत बेहतरीन सॉयल होती है। वेदरिंग ऑफ लावा, वॉल्केनिक इरप्शन इसका नेचर है। अरावली रेंज इज फाउंड इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू। नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में कौन सा अरावली रेंज पाई जाती है? द अरावली रेंज इज एन इरोडेड स्टब ऑफ एंशिएंट माउंटेन एंड इज द ओल्डेस्ट रेंज ऑफ फोल्ड माउंटेन इन इंडिया। फोल्ड माउंटेन में सबसे पुराना फोल्ड माउंटेन कौन सा है? अरावली रेंज है। अ पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज ऑल्सो फाउंड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्री।
अ पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू, जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है उसका एक पार्ट नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्री, लोकली दे आर कॉल्ड मेघालय प्लेट्यू, काबी एलोंग प्लेट्यू एंड नॉर्थ कछार हिल्स। दिस देखिए क्या कहना चाह रहा है कि पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है ये नॉर्थ ईस्ट में भी पाया जाता है, ठीक है, और नॉर्थ ईस्ट में इनके नाम अलग अलग हो जाते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू का। एक तो मेघालय प्लेट्यू है, दूसरा कार्बी एलोंग प्लेट्यू है, मेघालय में है ये आसाम में है, ठीक है। द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू गॉट सेपरेटेड फ्रॉम मेन लैंड बाई मालदा गैप एज ए रिजल्ट ऑफ फॉल्टिंग। एक मालदा गैप की वजह से ये सेपरेट हो गए हैं, यहाँ पे बीच में एक जैसे गैप आ गया है, तो मालदा गैप था, बाकी ये मेघालय और कार्बी एलोंग और नॉर्थ कछार हिल्स। These are the three important hill complex in मेघालय प्लेटू नेम्ड गारो, खासी, जैंतिया। देखिए गारो जो है भैया, खासी जो है, जैंतिया, ये गारो खासी जैंतिया मेघालय प्लेटू के हिस्से हैं। गारो खासी जैंतिया ये वेस्ट में पड़ेगा गारो, फिर इसके बाद ये पड़ेगा खासी, फिर गारो खासी जैंतिया, गारो खासी जयंतिया। The Dandakaranya region of Odisha, Chhattisgarh, Telangana, Maharashtra and Andhra Pradesh are spread across an area of 89,078 square kilometer। दंडकारण्य रीजन इतना दूर तक फैला हुआ है। कितने राज्यों में है? एक उड़ीसा, दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरा तेलंगाना, चौथा महाराष्ट्र, पांचवा आंध्र प्रदेश। और इसी दंडकारण्य के रीजन में आप मान लीजिए कि जो नक्सल वाले रहते हैं, नक्सलाइट्स ज़्यादा वहीं हैं। इंडियन कोस्ट लाइन क्या है? इंडिया इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स। इंडिया तीन साइड से सराउंडेड है। द लेंथ ऑफ द इंडियन कोस्ट लाइन इज 7,516.6 किलोमीटर, 7516 किलोमीटर मान लीजिए। द इंडियन कोस्ट लाइन एक्सटेंड्स फ्रॉम बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट टू द इंडियन ओशियन इन द साउथ टू द अरेबियन सी इन द वेस्ट। मतलब कि इंडियन कोस्ट जो है बे ऑफ बंगाल, इंडियन कोस्ट में ये ईस्ट वाला जो रीजन है इसमें बे ऑफ बंगाल है, और जो वेस्ट वाला है इसमें अरबियन सी है। इंडिया इज अ कोस्ट लाइन दैट टचेज। इंडिया की कोस्ट लाइन कहाँ कहाँ से टच होती हैं? 13 स्टेट्स। कितने स्टेट से और यूनियन टेरिटरीज? 13 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज से टच होती हैं। दो कोस्टल स्टेट ऑफ इंडिया आर गुजरात, सबसे ज़्यादा गुजरात में होती हैं 1214, फिर महाराष्ट्र, उसके बाद टच होती हैं गोवा से, कर्नाटक से, केरला से, तमिलनाडु से, आंध्र प्रदेश से, उड़ीसा से, वेस्ट बंगाल से। द कोस्टल यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया आर दादरा नगर हवेली एंड दमन दीव। मतलब 9 स्टेट्स हो गए हैं। बाकी जो 4 यूटीज़ हैं वो देखते हैं। दादरा नगर हवेली, लक्षद्वीप, पौंडीचेरी, अंडमान निकोबार आइलैंड, अंडमान निकोबार आइलैंड, दैट मीन्स अंडमान निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, पौंडीचेरी और दादरा नगर हवेली, ये 4 हो गए और 9 स्टेट्स हो गए। देखिए गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ही हो गए। यहाँ पे दादरा नगर हवेली हो जाएगी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, यहाँ पे पौंडीचेरी, ये 1 2 3 4। वैसे मैं पौंडीचेरी इनका कलर चेंज कर दे रहा हूँ। वन 2
3 एंड 4 यहाँ पे ये ग्रीन वाले यूटीज हो गए और जो रेड वाले हैं ये स्टेट्स हो जाएंगे। तो 9 स्टेट्स, 4 यूनियन टेरिटरी, कुल मिला के कितने हो गए? 13 हो गए। नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन टचिंग द मेनलैंड ऑफ द कंट्री इज। जो लेंथ ऑफ कंट्री, जो कोस्ट लाइन है मेनलैंड को टच कर रहा है, वो 5422 है, मतलब 5422 किलोमीटर लॉन्ग। वेयर एज द कोस्ट लाइन अवे फ्रॉम द मेनलैंड इज दिस वन 2094 किलोमीटर लॉन्ग। द स्टेट गुजरात हैज the longest coastline whereas the Goa is the shortest one. The coast, गोवा में सबसे छोटी कोस्ट लाइन शेयर करती है और गुजरात में सबसे बड़ी, गोवा में सबसे छोटी। The coastline of the seashore is the area where the land meets the sea or the ocean, or a line that form the boundary between the land and ocean, which is often called the ground line. जहाँ पे वो छूते हैं उसको ground line. The territorial water of the country known as its territorial sea, उसको territorial sea कहते हैं। जो land ocean often called territorial water of the country is known as territorial sea. The range of territorial sea of any country is measured from its coastline से measure की जाती हैं towards the open ocean. Commonly it is somewhere around 12 nautical miles, ये 12 nautical miles मानी जाती हैं। India has a complete and sovereign right over this region। जो इंडिया का मतलब टेरिटोरियल लाइन है, मतलब कि टेरिटोरियल सी है, वो 12 नॉटिकल माइल तक माना जाता है और यहाँ पे इंडिया का सारा अधिकार इंडिया को मिलता है। इंडिया हैज़ कंप्लीट एंड सोवरेन राइट ओवर दिस रीजन। द कॉन्टिगुअस जोन, जो कॉन्टिगुअस जोन है, एक्सटेंड्स 24 नॉटिकल माइल, वो 12 माइल तक था। जैसे ये अगर मान लेते हैं कि वो ये इंडिया है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 12 नॉटिकल माइल तक यहाँ माना जाएगा और इसके बाद फिर ये जो रीजन आएगा इस जगह तक, ये 24 नॉटिकल माइल तक ये कॉन्टिगुअस जोन माना जाएगा। 24 ग्राउंड लाइन। इन दिस जोन इंडिया हैज़ द राइट टू कलेक्ट कस्टम। जो 24 तक रहता है नॉटिकल माइल तक कॉन्टिगुअस जोन, यहाँ पे इंडिया के पास कस्टम ड्यूटी एंड ऑल्सो कैरी आउट इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़, इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ और कस्टम ड्यूटी कलेक्ट करने का या वर्क करने का अधिकार होता है। द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ एनी कंट्री एक्सटेंड्स 200 नॉटिकल माइल्स। 200 नॉटिकल माइल्स तक किसी भी देश का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। क्या होता है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। नाउ from the baseline towards the open ocean, in this zone India is allowed to conduct scientific research। इस जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है यहाँ पे, सॉरी, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, इस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, इस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में इंडिया कोई सा भी रिसर्च का काम कर सकती है। स्पेशल एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, कोई भी काम किया जा सकता है इंडिया के द्वारा। देखिए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन तो दूसरा होता है, जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है 200 नॉटिकल माइल्स तक
यहाँ पे इंडिया कोई सा भी साइंटिफिक रिसर्च का काम अपना कर सकती है। अब हम पढ़ते हैं ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्ट के बारे में। द वेस्टर्न कोस्ट एरिया is a narrow stretch of plain flight which lies between the Western Ghats and Arabian Ocean. The northern part of the western coast is called Konkan coast. मुंबई से गोवा तक के कोस्ट को हम कोंकण कोस्ट कहते हैं, और जो कर्नाटक सेंट्रल पार्ट कर्नाटक वाला हिस्सा है उसको कन्नड़ कोस्ट कहते हैं, एंड द साउदर्न पार्ट कॉल्ड मालाबार कोस्ट। देखिए यहाँ से, अगर यहाँ मुंबई है तो मुंबई से गोवा तक को हम कोंकण कहेंगे, फिर गोवा से जो आएगा यहाँ तक इसको हम कर्नाटक वाले को कहेंगे कन्नड़ कोस्ट, फिर यहाँ से जो ये वाला आएगा केरला में इसको कहेंगे मालाबार कोस्ट। मालाबार, कन्नड़ और कोंकण, तो इस तरीके से चलेगा। द ईस्टर्न कोस्टल एरियाज आर डेवलप्ड एज अ रिजल्ट ऑफ डेल्टाज ऑफ रिवर लाइक महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। जो ईस्टर्न कोस्टल रीजन है ये वेस्ट हो गया, और ये वाला जो ईस्ट वाला रीजन हो गया, इसका इस ईस्ट का महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इन नदियों के बहाव के कारण जो डेल्टा फॉर्मेशन हुआ है उससे इनका निर्माण होता है। हेंस द ईस्टर्न कोस्ट्स आर वेरी फर्टाइल। इसलिए जो ईस्टर्न कोस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा सुदृढ़ और फर्टाइल माना जाता है। द रीजन ऑफ ईस्टर्न कोस्टल एरिया फॉलिंग बिटवीन रिवर महानदी एंड रिवर कृष्णा इज कॉल्ड नॉर्दर्न सरकार। महानदी और कृष्णा नदी के बीच के क्षेत्र को नॉर्दर्न सरकार कहते हैं, उत्तरी सरकार। जो कोरोमंडल है, कौन सा है? कोरोमंडल कोस्ट एक्सटेंड फ्रॉम कृष्णा डेल्टा इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश टू केप कॉमरिन, कन्याकुमारी इन तमिलनाडु। यहाँ पे 3 तरीके से था, यहाँ 2 ही में बांट दिया गया है, नॉर्दर्न सरकार और यहाँ पे कोरोमंडल। यहाँ जबकि मालाबार था, कोंकण था, और यहाँ पे ये कन्नड़ था, ये कोंकण था। द इम्पॉर्टेंट हार्बर्स सिचुएटेड ऑन द वेस्टर्न कोस्ट आर मुंबई, जंजीरा, उडुपी, कोचीन, न्यू मैंगलोर। द इम्पॉर्टेंट हार्बर्स ऑन द ईस्टर्न कोस्ट आर विशाखापट्टनम, हल्दिया, पारादीप, इन्नौर, न्यू टूटीकोरिन। अब देखिए आइलैंड के बारे में। आइसलैंड, island group of Bay of Bengal. Among the island groups of Bay of Bengal, the Andaman and Nicobar have an important place. The Andaman group of island is separated by Nicobar group of island by 10 डिग्री। मतलब कि कहना ये चाह रहा है कि जो 10 डिग्री लैटिट्यूड है उसमें अंडमान और निकोबार को 2 हिस्से में बांट दिया है, ये 10 डिग्री चैनल। The width of the channel is approximately 150 किलोमीटर। इसकी जो चौड़ाई है 150 किलोमीटर है। The width channel lies parallel to 10 degree north latitude. The Andaman Nicobar is a UT, Union Territory, which is located in the Bay of Bengal. The highest peak of Andaman Island group is Saddle Peak. अंडमान आइलैंड का हाईएस्ट पीक क्या है? सैडल पीक है, जो कि 732 मीटर एबव है, एबव द सी लेवल। इट इज़ लोकेटेड इन नॉर्दर्न अंडमान आइलैंड नियर दिगलीपुर के पास ये पाया जाता है, जो सैडल पीक है, हाईएस्ट पीक है अंडमान निकोबार आइलैंड का। हाईएस्ट पीक ऑफ निकोबार आइलैंड ग्रुप का जो है वो माउंट थोलियर है, ये 642, 700 कुछ था, ये 600 है, विच इज़ लोकेटेड इन द ग्रेट निकोबार आइलैंड। द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप कंसिस्ट्स of 572 island, of which 550 are in Andaman Nicobar group and rest 22 are in Nicobar island group. Barren Island, located in the Andaman Sea, lies
135 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट, अंडमान निकोबार 10 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे बैरन कहीं पाया जाएगा, इससे 135 किलोमीटर दूरी पर है पोर्ट ब्लेयर। इट इज़ ओनली एक्टिव वॉल्केनो इन साउथ एशिया। साउथ एशिया का जो केवल एकमात्र एक्टिव वॉल्केनो है वो कौन सा है? बैरन आइलैंड है। कौन सा है? बैरन आइलैंड है। इट इज़ इरप्टेड इन 1787, 1787 में लास्ट इरप्शन इसका रिकॉर्ड किया गया था। द नारकोंडम आइलैंड is also located in Andaman Sea, which is a dormant volcano. The Andaman Island Group, dormant मतलब बंद सा है एकदम, नारकोंडम आइलैंड में वो भी वॉल्केनिक है लेकिन ये डॉर्मेंट है। द अंडमान आइलैंड ग्रुप was formed as a result of extension of अराकानियोमा। जो अंडमान ग्रुप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इसका फॉर्मेशन अराकानियोमा के एक्सटेंशन से हुआ था। द टर्शियरी माउंटेन रेंज है। कौन है अराकानियोमा? टर्शियरी, एक तरह का टर्शियरी माउंटेन रेंज है। द लाइमस्टोन, सैंडस्टोन एंड सेल, देखिए लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, सेल are the most prominent rock features of this island group. In the eastern coastal state of Andhra Pradesh and Tamil Nadu lies the lake Pulicat. पुलिकट ईस्टर्न कोस्ट पे है, अंडमान और तमिलनाडु के बॉर्डर बताता है, ये बनाता है। द लेक इज फेमस फॉर बीइंग द सेकेंड लार्जेस्ट बैकेस वाटर लेक इन इंडिया आफ्टर चिलिका लेक। चिलिका लेक के बाद ये खारे पानी की सबसे सेकेंड लार्जेस्ट है बैलकेस वाटर लेक। श्रीहरिकोटा आइलैंड इज सिचुएटेड इन द पुलिकट लैंड, जहाँ से बहुत सारी मिसाइलें दागी जाती हैं एक्सपेरिमेंट के लिए, वहाँ से पुलिकट लेक पे एक श्रीहरिकोटा आइलैंड है, वो पुलिकट लेक में ही है। द आइलैंड सेपरेट्स द लेक फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल, यही वो आइलैंड है, कौन सा? श्रीहरिकोटा, जो सेपरेट करता है बे ऑफ बंगाल से इस लेक को। किसको? पुलिकट लेक को। सतीश धवन स्पेस सेंटर इज लोकेटेड ऑन दिस आइलैंड। इस आइलैंड पे, श्रीहरिकोटा पे, कौन सा वो सिचुएटेड है? स्पेस रिसर्च सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर श्रीहरिकोटा में। और श्रीहरिकोटा पुलिकट लेक में है। पुलिकट लेक, उसके अंदर में एक छोटा सा ये आइलैंड श्रीहरिकोटा, और इस छोटे से आइलैंड के अंदर एक छोटा सा सतीश धवन स्पेस सेंटर है, ठीक है। अब देखिए, सतीश धवन स्पेस सेंटर इज लोकेटेड ऑन दिस आइलैंड एंड it is used by India for her satellite launch program. The Adams Bridge, राम सेतु जो है, starts as a chain of shoals from the धनुषकोटी। धनुषकोटी से एडम्स ब्रिज या राम सेतु स्टार्ट होता है। टिप ऑफ इंडियाज पंबन आइलैंड, ये भारत के पंबन आइलैंड, जो ये सबसे आखिरी वाला आइलैंड का है पंबन, उस पंबन के एकदम आखिरी बिंदु से स्टार्ट होता है, उसे क्या कहते हैं? धनुषकोटी। उस जगह को, वहाँ से स्टार्ट होता है राम सेतु एंड एंड्स एट श्रीलंकाज मन्नार आइलैंड। श्रीलंका के मन्नार आइलैंड पे ये खत्म होता है। अब देखिए हम लोग आइलैंड ग्रुप्स ऑफ अरबियन सी, अरब सागर में पाए जाने वाले हमारे आइलैंड्स कौन कौन से हैं। In Kerala, near Malabar coast, lies an archipelago of 12 atolls, 3 reefs, 5 submerged banks, with a total of about 36 islands. मतलब कि मालाबार कोस्ट के पश्चिम में, वेस्ट में, केरला के वेस्ट में एक आर्चिपेलागो पाई जाते हैं। उसमें 12 एटॉल से बने हैं, 3 रीफ से बने हैं, 5 सबमर्ज्ड बैंक से हैं। लगभग टोटल, मतलब ये लगभग की बात कर रहा है, 20 3 15 5 12 3 15 5 20 है, लेकिन ये कुल 36 कह रहा है कि आइलैंड्स एंड आइसलेट्स, कुछ छोटे छोटे और होंगे तो वो पाए जाते हैं।
इस आर्चिपेलागो का नाम है लक्षद्वीप। इसके पहले द नेम ऑफ आर्चिपेलागो वाज चेंज टू लक्षद्वीप इन 1973। इसके पहले इसका नाम था लक्काडीव। मिनिकॉय एंड अमिंडीवी आइलैंड, लक्काडीव, मिनिकॉय एंड अमिंडीवी आइलैंड इसका नाम था, लेकिन 1973 में इसका नाम बदल करके रख दिया गया लक्षद्वीप आइलैंड। द डिस्टेंस फ्रॉम लक्षद्वीप आइलैंड फ्रॉम द स्टेट ऑफ केरला वेरीज फ्रॉम 220 से 440 किलोमीटर। लक्षद्वीप is a union territory with the total area of 32 square kilometer. There are 36 islands in the Lakshadweep island group and only 10 are inhabited. जो 10 हैं वो इनहेबिट किए जा मतलब उसमें रहने की व्यवस्था है, बाकी 36 में, बाकी किसी में नहीं है। आउट ऑफ 36 नॉर्दर्न एंड ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड इज कॉल्ड अमिनदीवी। जो नॉर्दर्न एंड है लक्षद्वीप आइलैंड का उसे अमिनदीवी कहते हैं, साउदर्न एंड मिनिकॉय कहते हैं। मिनिकॉय आइलैंड इज सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द आइलैंड बाई 9 डिग्री चैनल। देखिए 10 डिग्री चैनल से अंडमान निकोबार द्वीप समूह सेपरेट हुआ था, वैसे ही लक्षद्वीप और मिनिकॉय से सेपरेट हो रहा है 9 डिग्री चैनल से। 9 डिग्री चैनल से सेपरेट हो रहा है लक्षद्वीप से मिनिकॉय, और मिनिकॉय से सेपरेट हो रहा है मालदीव कौन से चैनल से? 8 डिग्री चैनल से। मिनिकॉय इज द सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड। ये 4.80 स्क्वायर किलोमीटर है। लक्षद्वीप सेकंड लार्जेस्ट है लक्षद्वीप का। कावारत्ती इज द कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप। कावारत्ती लक्षद्वीप की कैपिटल है, लोकेटेड इन द कावारत्ती आइलैंड। द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप इज एंट्रोल और एंट्रोथ। ये 4.90 मतलब थोड़ा सा ही बड़ा है बस मिनिकॉय से। द एलिफेंटा आइलैंड जो है यह भी भारत के वेस्ट में पड़ता है। ये मुंबई से 10 किलोमीटर की दूर पर, गेटवे ऑफ इंडिया से 10 किलोमीटर की दूरी पर है एलिफेंटा आइलैंड, मुंबई में पड़ता है जो कि। और सैलसेट जो आइलैंड है ये स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में पड़ता है, वेस्ट कोस्ट में। सैलसेट आइलैंड इज इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र ऑन द इंडियाज वेस्ट। द मेट्रोपोलिस ऑफ मुंबई एंड द सिटी ऑफ थाने लाइज इन इट। जो सैलसेट आइलैंड है इसी आइलैंड पे मुंबई बसा हुआ है और थाने बसा हुआ है। ऑफशोर आइलैंड कौन कौन से हम देखते हैं। फ्रॉम द डेल्टाइक रीजन ऑफ द गंगा to eastern and western coast of India to Gulf of Mannar. Lot of islands are located. Among these are Piram. पीरम आइलैंड है जो गल्फ ऑफ खंभात में है। पीरम गल्फ ऑफ खंभात में है। भैंसाला काठियावाड़ में है। दीव, बैदा, नोरा, पिस्ता, कारून, भाल ये कच्छ में है। और सारे दीव, भैथा, नोरा, पिस्ता, कारून, भाल सारे कहाँ पे हैं? कच्छ में है। और खादिया बेट कहाँ पे है? इलिया बेट, नियर, इसको इलिया बेट भी कह सकते हैं, नियर द सोर्स रिवर ऑफ नर्मदा एंड तापी। नर्मदा और तापी जहाँ से निकलती हैं वो इलिया बेट या खादिया बेट कह सकते हैं। बूचर, करंजा क्रॉस नियर मुंबई, भटकल, पीजन कॉक, सेंट मैरी क्रॉस नियर मुंबई। और ये सारे बचकल, सेंट मैरी ये मुंबई में है। भटकल, पीजन कॉक, सेंट मैरी ये कहाँ पे है? मैंगलोर में है। सॉरी, बूचर और करंजा क्रॉस ये मुंबई में है। भटकल, पीजन कॉक, सेंट मैरी मैंगलोर के आसपास है, कर्नाटक में। अंजदीवान गोवा में है। और वेपिन नियर कोची में है। स्रोट विलर कहाँ पे है? महानदी और ब्राह्मणी नदी के मुहाने पे। न्यू मुरे और गंगा सागर, न्यू मुरे आइलैंड और गंगा सागर, गंगा डेल्टाइक रीजन सम प्रोमिनेंट वंस, ये सारे वहाँ पे हैं वेस्ट बंगाल के जहाँ गंगा नदी के मुहाने पे। कोरी क्रीक एंड निवेसिका are tidal creeks. Sir Creek is a 96 kilometer long tidal estuary in the run of Kutch region.
इट लाइज ऑन द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। ये इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पे लाई करता है। कौन? सर क्रीक। कहाँ पे? टाइडल एस्चुरी है, रन ऑफ कक्ष में। इस पे डिस्प्यूट भी एंड हैज़ बिन डिस्प्यूटेड बिटवीन टू कंट्रीज नेशंस। भारत और पाकिस्तान के बीच में इस पे थोड़ा सा डिस्प्यूट है, तो इंडिया का ये सब कुछ, पाकिस्तान में इंडिया का ही है। इट लाइज ऑन द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, हैज़ बिन डिस्प्यूटेड बिटवीन टू नेशंस, इट सेपरेट्स गुजरात फ्रॉम सिंध प्रोविंस। हमारा जो सिंध है उससे हमारे गुजरात को सेपरेट कर रहा है। ये सिंध अभी पाकिस्तान को दिया है थोड़े दिन के लिए। द डिस्प्यूट लाइज ऑन द इंटरप्रिटेशन ऑफ द मैरीटाइम बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इंटरप्रिटेशन को लेकर के थोड़ा विवाद है। एट प्रेजेंट द एरिया इज अंडर द पोजीशन ऑफ इंडिया। भारत के पोजीशन में है, बात ही खत्म हो गई मामला। ठीक है, इसी के साथ इस पे बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब हम लोग मिलते हैं ब्रेक के बाद। ठीक है, बहुत बढ़िया, खुश रहिए, मुस्कुराइए, एंजॉय करिए। थैंक यू।